कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट ने $3.7 ट्रिलियन की इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फाइल को शेयर करने की कोशिश करना कभी कितना मुश्किल था कि लोग हार मान लेते थे? क्या आप यकीन करेंगे कि एक 19 साल का लड़का हॉस्टल में के कमरे में बैठकर एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करेगा जो माइक्रोसॉफ्ट और IBM को चुनौती देगा? ये कहानी है एरान लेवी की और Box.com की। एक ऐसा लड़का जो कॉलेज छोड़कर क्लाउड में उड़ चला। लिटरली साल था 2004। इंटरनेट धीरे धीरे जवान हो रहा था। यूट्यूब कभी पैदा भी नहीं हुआ था। फेसबुक सिर्फ कॉलेजों में चलता था। और अगर आपको किसी को बड़ी फाइल भेजनी होती तो भगवान ही मालिक था। यहीं पर एरान लेवी को हुआ एक आइडिया। क्या हो अगर फाइल शेयरिंग उतनी ही आसान हो जितना एक ईमेल भेजना? कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पर उन्होंने एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाया, Box.net। बस इतना ही किया कि एक यूज़र अपनी फाइल अपलोड करे और वहीं से भी एक्सेस कर सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यहीं से असली ट्वीट्स शुरू हुआ। Box.net ने 2006 में एक फ्री टूल के तौर पर लॉन्च किया। हजारों फिर लाखों यूजर्स जुड़ने लगे। वो समझ बैठे थे सक्सेस मिल गई। लेकिन फिर आया रियलाइजेशन का थप्पड़। लोग यूज़ कर रहे थे पर कोई पैसा नहीं दे रहा था। प्रॉब्लम, कंज्यूमर से पैसा कमाना मुश्किल था तो आप उनसे सॉफ्टवेयर डायरेक्ट चार्ज करो या फिर डेटा बेचो। तभी ईरान ने देखा एंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हर साल $3.7 ट्रिलियन कमाती है। लेकिन उस दुनिया में जाना मतलब शेयर की गुफा में घुसना। स्लो सेल्स साइकिल, कॉम्प्लेक्स सेटअप, लंबा अप्रूवल प्रोसेस। क्या एक 21 साल का लड़का इस दुनिया में टिक पाएगा? ईरान ने देखा कि जो इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर थे वो पुराने ज़माने के डिनोस थे। यूज़र एक्सपीरियंस खराब, इम्प्लीमेंटेशन में सालों लगते थे। यही आया उनका गेम चेंजिंग आइडिया। हम एंटरप्राइज टूल बनाएंगे लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस को नेटफ्लिक्स जैसा बनाएंगे। नेटफ्लिक्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब बताते हैं क्रांतिकारी सोच के बारे में। बॉक्स को एक ऐसा टूल बनाया गया जो आसान हो, तेज हो और क्लाउड में हो। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा चैलेंज। 2007 में जब उन्होंने निवेश के लिए अप्लाई किया, इन्वेस्टर्स ने कहा तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम माइक्रोसॉफ्ट और IBM को हराने चले हो। पर ईरान ने जवाब दिया, एक्सपीरियंस विल कम बट दिस अपॉर्चुनिटी विल नेवर कम अगेन। उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल कर सॉफ्टवेयर डायरेक्ट यूजर तक पहुंचने का तरीका बनाया। ट्रेडिशनल सेल्स को बाय वाया कहा। फिर यहाँ क्लाउड रिवॉल्यूशन, मोबाइल एक्सप्लोजन, ग्लोबल कनेक्टिविटी। अब स्टार्टअप के पास वो ताकत थी जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनियों के पास थी। PL ग्रिड जैसे ऐप्स ने $4 बिलियन की ब्लूप्रिंट लागत बचा ली। जेन पैरोल ने छोटे बिजनेस को पेरोल समाधान दिया। जेनेफिट्स ने HR टूल्स फ्री में दिए और पैसे बीमा कंपनियों से लिए। अनयूजुअल मॉडल्स, अनस्टॉपेबल ग्रोथ। हर कंपनी अब एक टेक कंपनी बन रही है।
फ़र्क बस इतना है, कुछ लोग जानते हैं और कुछ को देर से पता चलता है। स्काई कैच जैसे स्टार्टअप्स ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा कैप्चर के लिए, और जो कंपनियां ग्राहक की बात सुनती है लेकिन ब्लाइंडली नहीं चलती, वो बनाती है सबसे उपयोगी प्रोडक्ट। तो सवाल ये है, क्या आप भी उस भविष्य को देख सकते हैं जो कभी बाकियों को दिख नहीं रहा? क्या आप पहचान सकते हैं वो तकनीकी विसंगतियां जिनसे नया साम्राज्य खड़ा हो सकता है? बॉक्स की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जो बदलने को तैयार नहीं वो गायब हो जाएगा। और अगर आप भी एक नई तकनीक पर काम कर रहे हैं तो याद रखें, छोटे से शुरू करें, भविष्य को देखें और ग्राहक की जटिल समस्या का सबसे सरल समाधान बनाएं। अब आपसे सवाल, क्या आप भी एक इंटरप्राइजेज रेवोल्यूशन की शुरुआत करना चाहते हैं? कमेंट में बताइए। आपके हिसाब से कौन सा इंडस्ट्री अगले 5 साल में सबसे ज़्यादा बदलेगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहें तो इस स्क्रिप्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।